ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरि ओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न कलकत्ता से रीटा भट्टाचार्य जी का है। वो कहती है, श्रीमद् भगवद गीता में विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन को 3 प्रकार से अनुभव हुए थे। वह देख रहे थे कि कृष्ण जी उसके सामने खड़े होकर उसको समझा रहे हैं, एक। दूसरा, श्री कृष्ण जी के अंदर सारे विश्व के साथ अर्जुन भी उसके अंदर है, ये 2। और तीसरा, अर्जुन के अंदर भी कृष्ण है पांडवानाम धनंजय के अनुसार। तो ये 3 प्रकार के अनुभव अर्जुन को हुए। पांडवानाम धनंजय ये 10वें अध्याय में कहा है, और ऊपर के जो 2 है वो विश्वरूप दर्शन 11वें अध्याय में की बात है। तो पूछती है, तो क्या ये वह समाधिस्थ अवस्था है जिसमें त्रिपुटी भेद मिटकर अभेद भाव सिद्ध हो जाता है? क्या ये ही वह परम ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान है? यदि हाँ, तब वह परम ज्ञान के बाद और क्या सीखना, क्या मिलना और क्या लाभ करना बाकी रह गया, जिसके लिए भगवान को और भी 7 अध्याय शिक्षा देनी पड़ी, और क्यों? देखो महाराज, आपके प्रश्न का जवाब 1-2 वाक्य में भी हो सकता है, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होगी। जवाब तो वही है, और वास्तविक और सच्चा जवाब 1-2 वाक्य में हो सकता है, क्योंकि आगे जो आपने लिखा ना वो आपकी समझ है। हर एक प्रश्न हर एक साधक को लिखकर भेजना चाहिए। इसका कारण यही है कि अगर आप लिखोगे, पहले रफ में लिखो, हम आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, फिर उस प्रश्न को पढ़ो तो आपको लगेगा कि अभी यह ठीक नहीं है, इसमें कुछ सुधार करना है। शब्द इधर उधर करो, फिर देखो, फिर कोई शब्द बदलो, फिर आपको लगेगा हाँ अब ये प्रश्न ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी समझ ज्यादातर ठीक हो जाएगी। कई प्रश्न तो आप लिखकर जब रेडी करोगे तो प्रश्न का सॉल्यूशन ही मिल जाएगा, आप खुद को ही उसका उत्तर समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आगे आपने जो लिखा भूमिका के रूप में, वो आपकी हर एक की जो भी हम प्रश्न करते तो हमारी समझ होती है। पूछना तो अंत में क्या, बस इतना ही है। जैसे कि यहाँ पूछा है कि तो बाकी क्या रह गया था जिसके लिए भगवान को 7 अध्याय की शिक्षा देनी पड़ी। मतलब कि कुछ बाकी रह गया था क्या, और रह गया था तो वो क्यों बाकी रह गया था। तो बस इतना ही उत्तर तो है, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा इसका विश्लेषण करेंगे, तभी बात समझ में आए। क्योंकि समझ को सही करना यही तो उत्तर है, दृष्टि का परिवर्तन करना यही तो वेदांत का लक्ष्य है। तो यहां पर देखो, भगवत गीता में विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन को 3 अनुभव हुए। उसमें आपकी एक गलत फहमी यह है कि विश्वरूप दर्शन के समय ये तीनों अनुभव नहीं हुए। तीसरा जो आपने लिखा है पांडवा नाम धनंजय, वो विश्वरूप दर्शन के पहले हुए। ये पहले की बात है। पहली बात आपने लिखी, वह देख रहे थे कृष्ण सामने खड़े हैं और उन्हें समझा रहे हैं, ये भी विश्वरूप दर्शन के पहले की बात है। तो पहले तो यह है कि भगवान सामने खड़े हैं अर्जुन के और अर्जुन को समझा रहे हैं। तो तब वो भगवान में क्या देखता है अर्जुन देखता है कि सामने जो खड़े हैं वो मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है। अभी उसको उसने गुरु नहीं बनाया। साधिमाम त्वाम प्रपन्न कह तो दिया, शरणम, मैं आपकी शरण में हूं और मुझे आप उपदेश करो, मुझे साध लो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। बस इतना कहने भर से कोई शरणागत नहीं हो जाता। शरणागति 3 स्टेप में होती है। पहले तो मन भी हुआ शरणागत होने के लिए, क्योंकि कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ प्राप्त करना है। तो शरणागति मतलब सरेंडर किए बगैर ये हो नहीं सकता। सरेंडर करना क्या है? अपनी समझ को, अपना ईगो, अपनी समझ छोड़ दो, और जो गुरु कहते हैं, जो भगवान कहते हैं, उसको स्वीकार करो श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। बस यही सरेंडर है। तो जब आपको शरणागति करनी होती है तो पहले ऐसे सरेंडर करते हैं, वाणी से, शरीर से दंडवत करके, और हम कमिट करते हैं कि हम अपनी समझ को साइड में रखेंगे। फिर धीरे धीरे धीरे
भगवान उपदेश देते हैं या तो गुरु हमें उपदेश देता है, तो उपदेश सुनते सुनते पेटा प्रश्न उसमें पैदा होते हैं, पूछते जाते संशय का निवारण होता जाता है। जब संशय का निवारण महत्तम, पूरा का पूरा नहीं, महत्तम हो गया, तब मन से शरणागति हो जाती है महाराज। तब मन हमारा उसके शरण हो जा, तब हमें उसके प्रति अहोभाव जागृत होता है, पूज्य भाव जागृत होता है, उसके प्रति हमारा एक विशिष्ट, हमारे अंदर उसके लिए एक विशिष्ट स्थान बनता है। और तब भगवान कहते हैं अपनी विभूति के बारे में कि देख अर्जुन, मैंने जो ये बात तुम्हें कही है वो तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। तो अर्जुन पूछता है महाराज हम कहाँ देखे आपको? आपने कहा कि पूरे जगत में मैं ही व्याप्त हूं। तो भगवान ने कहा कि देखो, शुरू शुरू में तुम्हें हर जगह में परमात्मा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारे राग द्वेष अभी बिल्कुल मिटे नहीं है। जिसके प्रति हमें द्वेष है, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें सुविधाजनक नहीं लगता है, जो हमें अनुकूल नहीं है, उसमें हम परमात्मा कैसे देखेंगे? जैसे बबूल का पेड़ है, उसमें कांटे ही कांटे हैं, तो उसमें हमें पूज्य भाव या उसके प्रति कोई महत्व बुद्धि पैदा नहीं होगी, सिर्फ दातुन करेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसके सामने अगर पीपल का पेड़ है, तुलसी का पौधा है, तो हमारे संस्कार है, हिंदू सनातन धर्म के ये संस्कार है। हम जानते हैं कि तुलसी माता है, पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवताओं का वास है, तो उसमें हम परमात्मा देख सकते हैं। गाय में परमात्मा देख सकते हैं, सिंह में नहीं देख सकते, सांप में नहीं देख सकते। तो भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूति बताई कि देखो, मनुष्यों में मैं ये हूं, ऋषियों में मैं ये हूं, इसमें मुझे तुम देख, और पांडवों में मैं धनंजय हूं। तो जो श्रेष्ठ है वही मैं हूं। कहने का मतलब उसका वही है कि जो श्रेष्ठ है, तुम्हें जो भी प्रभावित करता है, तुम्हें जो भी अभिभूत करता है, वो तत्व वहां पर तुम मुझे देख सकेगा। तो ये अर्जुन को शरणागति के बाद उसके मन में जब अहोभाव जगा, पूज्य भाव जगा, दिव्य भाव जगा, उसके अंदर वो एक गुरु का, ईश्वर का, मित्र का एक अलग स्थान वहां बना, तब भगवान ने अपनी विभूति दिखाई। तो अभी ज्ञान नहीं हुआ, समझ लो, वो ज्ञान के मार्ग पर आगे चल रहा है। पहले परोक्ष ज्ञान हुआ, फिर प्रत्यक्ष दिखा रहे कि ये देखो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने जो जो है उसमें आप ढूंढो। ढूंढने के लिए कहते हैं पहले बड़ी बड़ी चीजों में, जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो पहले क ख ग घ इतने बड़े लिखने होते हैं, 1 2 3 4 इतने, पूरी ये जो स्लेट है उसमें पूरी स्लेट में एक ही लिखेंगे, 1 फिर टीचर हमें 2 टुकड़े करके देगी, 1 और 2 लिखो, फिर 4 खाने करके देगी, 1 2 3 4 लिखो, क ख ग घ लिखो, फिर धीरे धीरे 1 से 10 लिखेंगे, फिर इतने मोती जैसे इतने सरल इतने सुंदर अक्षर बनने लगते हैं। सीधे अगर बोलोगे कि 1 क इतना सा लिखो तो नहीं लिख पाएगा। तो धीरे धीरे उसको अभ्यास डालने के लिए ऐसी शुरुआत की जाए, ऐसे सिखाया जाता है। तो भगवान ने भी यही किया कि इसमें हिमालय में हमारी विभूति देखो, गंगा जी में हमारी विभूति देखो, देवल ऋषि में हमारी विभूति देखो, नारद में, ब्रह्मर्षि नारद में हमारी विभूति देखो, ये सब बताया उसने। तो धीरे धीरे उसका मन उसके प्रति, हाँ ये विभूति हो सकता है, ये भगवान का अंश जरूर है, वरना इसमें इतनी विशेषता कैसे होती, इसका इतना महत्तम कैसे होता। तो उसको ये समझ में आया। फिर उसने कहा कि भगवान अब आप मुझे प्रत्यक्ष दिखा दीजिए, अगर मैं उसके लायक हूं। तो फिर भगवान ने विश्वरूप दर्शन कराया। विश्वरूप दर्शन में उन्होंने देखा कि भगवान हर एक रूप में भगवान ही है, उसके बहुत से मुख है और मुख के अंदर लोग जा रहे हैं, काल रूप में भगवान है, उसके अंदर सब प्रविष्ट कर रहे हैं, उसमें सब दिख रहा है, पांडव दिख रहे हैं, कौरव दिख रहे हैं, कोई मरा हुआ दिख रहा है, कोई जिंदा दिख रहा है, कोई भागता है, कोई दौड़ता है, सिंह वाघ पशु पक्षी वनस्पति सब भगवान के अंदर उन्होंने देख लिया। अच्छा महाराज, ये अंदर देख तो लिया, ये तो सगुण साकार दर्शन हो गया, समझ लो। तो इससे समझ थोड़ी स्पष्ट भी होनी चाहिए ना, तभी समाधि अवस्था तक पहुंचेंगे। आपने जो पूछा है, समाधि मतलब हर जगह हर स्थिति में हर हाल में परमात्मा ही परमात्मा हमें समझ में आए। तो फिर जैसे समझो हम समुद्र के किनारे जाते हैं, तो एक उदाहरण देता हूं आपको समझ में आए इसलिए। समुद्र के किनारे जाते पानी ही पानी हमें दिखता है, चारों तरफ पानी ही पानी। अच्छा, वो पानी, उसमें एक मौज उठ रही है, एक तरंग, छोटी सी तरंग है, एक बड़ा मौजा है, मौजा उठ रहा है। तो ये मौजा या तरंग क्या है महाराज? पानी से कुछ अलग चीज है? नहीं है ना। तो पानी ने ही लिया हुआ एक रूप जिसको हमने तरंग कहा, उसी पानी ने दूसरा रूप लिया, फेन बुदबुदे बन गए।
तो उसको हमने फेन कहा, बुदबुदे कहा, है तो पानी ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ आकार उन्होंने ये भूमिका स्वीकार की, तो हमने उसको फेन बुदबुदे कह दिया। वो दीवार से या पत्थर से टकरा कर उड़ने लगे तो छींटे बन गए, तो छींटे भी क्या है, बूंद भी क्या है, पानी ही तो है। तो उसमें पानी ने अपने आप में क्या परिवर्तन किया महाराज? पानी ही पानी, सिर्फ पानी, सत्य है पानी। जो नाम और रूप है वो तो हमारा उसको समझने के लिए एक आरोपित किया हुआ है नाम और रूप उस पर। पानी के ऊपर पानी ने जब ऐसा आकार लिया तो हमने उसका एक नाम दे दिया तरंग, फिर पानी ने दूसरा रूप लिया तो हमने नाम दे दिया फैन, तीसरा रूप लिया तो हमने नाम दे दिया बुदबुदा, चौथा रूप लिया हमने नाम दे दिया छींटे, है तो पानी ही। तो भगवान को वैसे जानना है जैसे पानी को जानते हैं। फेन बुदबुद के तरह भगवान ने विभूति विश्वरूप के दर्शन तो करा दिए, लेकिन वो सब भगवान में के अंदर सारी सृष्टि है। इसका मतलब यही है कि ये पानी में, सारी सृष्टि पानी में ही है ना, बुदबुदे उसी में है, फैन उसी में है, छींटे उसी में है, तरंग उसी में है, जो भी आप समझो सब पानी में ही तो है। तो उस तरह भगवान ने धीरे धीरे उसको समझ में आए। ये बातें विश्वरूप दर्शन में अभी समझ में नहीं आई, फिर आगे उसको कहना पड़ा। वो कैसे समझ में आएगी? उसके प्रति जैसे 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 श्रद्धा दृढ़ बनेगी, समर्पण अल्टीमेट होता जाएगा, परम होता जाएगा, वैसे वैसे बातें समझ में, अंतःकरण भी शुद्ध होता जाएगा उसके हिसाब से। तो 12वां अध्याय भगवान ने 11वें अध्याय में विभूति दर्शन, ये विश्व दर्शन कराया। इसके बाद 12वें अध्याय में भक्ति योग कहा। परम भक्त किसको कहते हैं? ये परम भक्त है जो मुझे बिल्कुल सुख दुख समय कृत्वा, सुख और दुख दोनों को समान करके जो देखता है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, भगवान की योजना है, भगवान को संपूर्ण शरण। तब उसकी श्रद्धा दृढ़ हुई और धीरे 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 वो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ा। ज्ञान तो हो गया, लेकिन होता क्या है, ये टिकता नहीं है। जैसे समझो बार बार वो बदल जाता है, बार बार वो पूर्व के संस्कार, पूर्व के बीज हमारे अंदर पड़े रहते, वो कभी ना कभी ऊपर आ जाते हैं। जैसे समझो आप बाजार से चावल लेकर आए, उसमें से कंकड़ से आपने सब बीन लिए, एक थाली भर के चावल था 1 किलो, आपने ठीक से आराम से बिल्कुल दिमाग ठिकाने रखकर शांति से गीत गाते हुए उसको ऐसे करके एक एक कंकड़ को बीन लिया, फिर आपने उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया चावल बनाने के लिए। लेकिन खाते वक्त एक कंकड़ फिर दांत में आ गया, कहां से आया? आपने तो बीन लिया था, कोई ना कोई रह गया जो चावल के रंग का, चावल के आकार का था, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाए। बस उसी तरह हमारे पूर्व के संस्कार, हमारी वासनाएं, उसके बीज कहीं अंदर अंदर पड़े हैं। तो बार बार हम चूक जाते हैं, ज्ञान को हम कार्यकारी नहीं कर पाते। जब परिस्थिति आती है तो हम फिर से, जैसे समझो कि हमने समझ लिया कि सब परमात्मा ही परमात्मा है, उसकी योजना के अनुसार ही सब चल रहा है, तो किससे हम नाराज होंगे, किससे हम किसके ऊपर हम क्रोध करेंगे? लेकिन परिस्थिति आ जाती है तो हम नाराज भी हो जाते हैं, क्रोध भी, फिर हमें याद आता है अरे हमने ये गलती कर दी, ऐसा तो कुछ करने लायक था ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसको कहते हैं विपर्यास। विपर्य, फिर से पूर्व के संस्कार वापस आ जाते हैं। उस विपर्य को दूर करने के लिए बार बार उसी ज्ञान का श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ता है। ये निधिध्यासन की बात है। तो मैं मानता हूं, गीता जी के, हमारे वेदांत में भी मानते हैं, 6 अध्याय के 3 पार्ट है। पहले 6 अध्याय पद की व्याख्या है, दूसरे 6 अध्याय बीच वाले त्वम पद की व्याख्या है, और अंतिम 6 अध्याय वो 80 पद की। तू परमात्मा है पना मतलब एक ऐक्य हो जाना। तो ऐक्य कब होगा? जब हमारा ज्ञान दृढ़ होगा तब। इसलिए भगवान को उसके ज्ञान को दृढ़ करने के लिए, 80 पद को सिद्ध करने के लिए बाकी के 6 अध्याय कहने पड़े। तब उसको जाकर अंत में कहना पड़ा कि मेरे सभी संशय नष्ट हो गए और स्मृति लब्ध्वा, मुझे अपनी स्मृति प्राप्त हो गई कि मुझे मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूं, ये सब क्या है और क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, ये सब समझ में आ गया। तो अभेद तो हुआ, लेकिन अभेद अभी दृढ़ नहीं हुआ। इसको समाधि कहना चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन ये सबीज समाधि कहेंगे या तो सविकल्प समाधि कहेंगे। इसमें अभी विकल्प है। धीरे 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 संशय बिल्कुल निवृत्त हो जाएगा। देखो महाराज, युद्ध के बाद भी
एक बार कृष्ण और अर्जुन कहीं थे तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज आपने वो कुरुक्षेत्र में हमें बहुत अच्छा उपदेश दिया था, लेकिन मैं इस राजकाज में ये रजस तत्व की बहुलता के कारण भूल सा गया हूं, आप मुझे फिर से वो ज्ञान सुना दीजिए। तब भगवान ने कहा अर्जुन वो तो समय समय की बात है, तब जो अंदर से निकला था आज वो ही निकले ये जरूरी नहीं, फिर भी मैं तुम्हें जितना मुझे अंदर से निकलता है मैं कहता हूं। भगवान ने उपदेश दिया, उसको उत्तर गीता कहते हैं। क्यों फिर से उपदेश सुनना पड़ा, क्यों भूल गया? अगर उसको समाधि स्थित हो गई होती तो एक बार जान लिया कि इस रुमाल की कीमत 3 रुपया है, फिर हम कैसे भूलेंगे इसको? नहीं भूले। एक बार प्रकाश हो गया तो हो गया। तो लेकिन उसके बीच बीच में पूर्व के संस्कार, हमारे अंदर जो रजस तत्व तमस तत्व पड़ा है उसका बाहुल्य हो जाता है। तब उसको दृढ़ करने के लिए, उसमें निष्ठ होने के लिए बार बार निधिध्यासन करना होता है। तो ये समाधि तो हम नहीं कहेंगे, ये सविकल्प समाधि कह सकते हैं या सबीज समाधि कह सकते हैं। मतलब ज्ञान तो हो गया, अपरोक्ष भी हो गया, अनुभूति भी हो गई, लेकिन अभी दृढ़ नहीं हुआ, उसको उसमें अर्जुन निष्ठ नहीं हुए। इसलिए बार बार हमारे शास्त्र में भी कहा पुनः पुनः श्रवण कुर्यात्, महाराज सुनते रहो सुनते रहो। अच्छा, जिसको ज्ञान हो जाता है वो भी सुनते हैं, वो भी बार बार इसका चिंतन क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें वो रमण करते हैं, उसका वो आनंद है, उसका वो जैसे हम मनोरंजन करते हैं वो वैसे, जैसे सनकादि 4 ऋषि थे परम ज्ञानी, उससे बड़ा ज्ञानी तो क्या हो सकता है कोई। वो जब बैठे नहीं रहते थे, घूमते रहते थे, तो 4 भाई चारों एक साथ घूमते रहते थे। कोई अगर समझो कि विश्राम की जगह आ गई, पेड़ बड़ा सा पेड़ आ गया, उसके नीचे छांव है, तो एक भाई सामने बैठा पेड़ के पास में, 3 भाई सामने श्रोता के रूप में बैठे, और एक वक्ता, 3 श्रोता, वो ज्ञान की बातें सुनाता है, उपदेश सुनाता है और ये सब सुनते हैं। फिर आगे चले कोई दूसरा भाई बैठ गया, वो सुनाता है, ये सब सुनते हैं। तीसरा आ गया। तो ये तो होना ही है, करना ही चाहिए। जैसे हमारे संत जब मिलते हैं, साधु संत मिलते हैं, तो कहते हैं कि भाई कुछ सुनाओ महाराज, कुछ अच्छा वाला कुछ सुनाओ, आपकी कुछ अनुभूति है, आपका कुछ अनुभव है, उसके बारे में सुनाओ, या कोई शास्त्र की सूक्ष्म जो बात है, विशिष्ट बात है, उसको सुनाओ। तो एक दूसरा अपना ज्ञान शेयर करते हैं। इससे क्या होता है, बार बार जैसे समझो ज्ञान दृढ़ होता है, ज्ञान शुद्ध होता है, ज्ञान परिशुद्ध होता है, और उस ज्ञान में हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाती है। जैसे समझो किसी चीज को 100 बार करेंगे ना तो उसकी क्वालिटी बदल जाएगी। जैसे समझो घी है, तो घी को आप ऐसे घूंटने लगो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 100 बार करोगे वो घी जहर हो जाएगा। महाराज पानी को छान लो, 1 बार 3 बार 4 बार, 100 बार छानोगे पानी की क्वालिटी बदल जाएगी। हर एक चीज उसी के आधार पर, तो ये होम्योपैथी उसी के आधार पर तो बनी है। वो जहर को 100 बार, 1 बूंद लिया जहर का, उसमें 99 बूंद पानी के मिलाए और 100 बार उसको घूंटा, फिर उसको छाना, फिर उसमें से 1 बूंद लिया, फिर 99 पानी के, ऐसा 100 बार करेंगे, तब जो 1 बूंद जो तैयार होगी वो औषधि होगी, जहर की औषधि, जहर के लिए। बस इतना तो उसी तरह जैसे हमारे स्वामी जी कहते हैं कि गलत को भी आप 100 बार कहोगे, असत्य को भी, तो वो सत्य दिखने लगेगा। करने से नक्कर हो जाता है। मैं कहूँ यहाँ भूत प्रेत होता है, यहाँ प्रेत होता है, यहाँ प्रेत होता है, 100 बार कहूँ, 100 लोग कहे तो आपको दिखने लगेगा। तो उसी तरह हमें ज्ञान को दृढ़ करना होता है, तभी जीवन मुक्ति का हम आनंद ले सकते हैं। मुझे लगता है रीटा जी को स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।